करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारा चल रहा था सेमेस्टर सेकंड, और सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करें तो यूनिट नंबर हमारी 3 चल रही थी, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे थे। पेपर सेकंड के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कीटोन और एल्डिहाइड। प्रीवियस दो जो लेक्चर है उसके अंतर्गत हमने जो एल्डिहाइड की जो रिएक्शन थी संघनन की बात करते अर्थात जोड़ना, उसके अंतर्गत हमने 2 लेक्चर में पढ़ चुके हैं रिएक्शनों के बारे में। और जो आज हमारी जो तीसरी इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो है पार्किन अभिक्रिया। क्या आती है? पार्किन अभिक्रिया। एक जो चीज इसमें जो सिमिलर रहने वाली है वो रहने वाली है एरोमेटिक। क्या रहने वाली है? एरोमेटिक। जिस प्रकार से हमने पहले जो बेंजोइन अम्ल बनाया था उसी प्रकार से क्या होगा, यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, एरोमेटिक, हमारे पास एल्डिहाइड होगा। एरोमेटिक मतलब संरचना युक्त एल्डिहाइड, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, बेंजीन को पढ़ा था। तो यहाँ पर भी ऐसा एल्डिहाइड मिलेगा जो किससे जुड़ा हो, बेंजीन संरचना जुड़ा हो। साथ में अगर बात करें इसकी रिएक्शन होती है अल्फा हाइड्रोजन युक्त ऐसे एनहाइड्राइड के साथ, अल्फा युक्त एनहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन होती है। क्षार की उपस्थिति के अंदर करते हैं और उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब गर्म करोगे तो हमें अल्फा बीटा हाइड्राइड अम्ल प्राप्त होता है। क्या होता है? अल्फा बीटा हमें अम्ल प्राप्त होता है। तो एक बार देख लेते हैं इस रिएक्शन को। पहले देख लेते हैं थ्योरी, देख लेते हैं इसमें क्या क्या चाहिए होता है हमें। लिखते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन युक्त एनहाइड्राइड एन साथ उपस्थिति क्या लेंगे, उपस्थिति क्षार CH3CONA को क्या करेंगे हम, गर्म। तो हमें क्या प्राप्त होगा, अल्फा बीटा अम्ल। हमें क्या प्राप्त होगा, अल्फा बीटा अम्ल। ये देखिए जो मैंने लिखाया है वो है हमारे पास प्रमुख पॉइंट है। तो आप इन प्रमुख पॉइंटों का प्रयोग करके और थ्योरी को हम आधा एक पेज अच्छे से आप इसको लिख सकते हैं। अब इस रिएक्शन पर चलते हैं। रिएक्शन के बाद हम पढ़ेंगे इसके मैकेनिज्म अर्थात क्रियाविधि के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा एक बेंजीन ले लेते हैं या ऐसा एल्डिहाइड ले लेते हैं जिसमें क्या जुड़ा हो, बेंजीन समूह जुड़ा हो। ये बेंजिल्डिहाइड, इसका नाम क्या है, बेंजिल्डिहाइड। इसको हमने 2 से 3 बार लिख चुके हैं। आगे तो संरचना क्या है, CH3CO और O। गरम करेंगे CONA। अब देखिए इस रिएक्शन को आपको करने के लिए ना थोड़ा कुछ समझना आवश्यक है कि हम इसको किस प्रकार से ऐड करेंगे, किस प्रकार से निकालने वाले। अब देखिए ये समूह कुछ इस प्रकार से होता है। एक तो CO है, एक CH3COO है, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या होगा, जो ये आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन भी क्या होती है, इनके साथ एक में से ऐड हो जाती है इस प्रकार से। अब दोनों जो समूह आपको समान दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इनमें से कोई से भी समूह की हम बात करें तो इस प्रकार से अल्फा हाइड्रोजन युक्त होते हैं। क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन ये युक्त होते हैं। इनमें से क्या होता है कि जो एक हाइड्रोजन आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये चला जाता है इसके पास। क्या हो जाता है, इसके पास में जाकर किससे क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है इस प्रकार से। ये क्या होने लगा, CH3COH, सह उत्पाद के रूप में निकल चुका है। और यहाँ पर क्या बचता है, एक और H बचता है, एक और H बनता है जो इसी के पास ऐड हो जाता है। तो ये बना लेता है CHCO और H। पुनः देख लेते हैं। मैंने इस समूह को 2 भागों में तोड़ा, CH3CO और CH3C
ओ, डबल ओ है यहाँ पर, ठीक है। मैंने कहा इनमें से एक समूह को मैं तोड़ देता हूँ, दो मैंने अल्फा हाइड्रोजन को मैं तोड़ दिया। एक जो अल्फा हाइड्रोजन है ऊपर वाले समूह के साथ ऐड हो जाता है, CH3CO है H के रूप में। एक हाइड्रोजन है वो O के पास ऐड हो जाएगा, CH, डबल बॉन्ड O और H। ये पूरा समूह क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाता है, C6H5। यहाँ पर ये निकल चुका है तो बचता है CH और ये रहा COH, यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड। इसको बोलते हैं हम सेनेमिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको, सेनेमिक अम्ल, ठीक है। अब इसी बात में क्या पढ़ने वाले, इसकी क्रियाविधि के बारे में। देखिए क्रियाविधि में हम किसका प्रयोग करेंगे, एक तो इसका प्रयोग करने वाले हैं और इसका प्रयोग करने वाले हैं। किस प्रकार से करते हैं देखिए, पहले हम लिख लेते हैं इस, मैंने कहा था दो भागों में तोड़ते हैं, तो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ इस प्रकार, CH3CO डबल बॉन्ड O। फिर इसको लिख लेते हैं CO और CH3, ठीक है। इससे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा रिएक्शन करते हैं, CH3CO Na। इससे क्या होता है, सोडियम अलग हो जाएगा और ये समूह अलग हो जाएगा। हमें आवश्यकता किसकी, सिर्फ और सिर्फ इसकी है, तो CH3CO। जब ये रिएक्शन होगी इसमें से क्या निकल जाए, हाइड्रोजन निकल कर ये CH3COH के रूप में निकल जाता है। क्या बचता है, CH2CO और CH3, और निकल जाता है CH3COH, इसके रूप में निकल जाता है। अब जो आगे बात करें, ये रिएक्शन है वो किसके, बेंजील्डिहाइड के साथ करते हैं हम। बेंजीलाइड से करने के बाद पहले हम क्या करते हैं, ये जो बंध है वो ऑक्सीजन में 5 चला जाता है इस प्रकार से, और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। हो गई है। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, H+ ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है, H+। H कहाँ जुड़ेगा, O के पास जाके जुड़ जाता है। इससे क्या निकल जाएगा, H2O। क्या निकल जाता है इससे, H2O निकल जाता है इससे। तो क्या बचता है देखते हैं, C6H5 CH2CO और CH3। इसको सही कर लेते हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाता है और ये क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड। पुनः इसके रिएक्शन किससे करते हैं, जल के साथ करते हैं, HOH, इस प्रकार से। जब जल के साथ रिएक्शन करोगे इसमें से क्या होगा, ये समूह अलग हो जाता है। किससे अलग हुआ, ये, और ये इसके साथ जुड़ जाता है, C6H5CH CO और H। ये इससे अलग हो जाता है, प्लस ये बनाता है CH3CO और H। इसी को बोलते हैं हम सेनेमिक अम्ल। इसी को क्या बोलते हैं हम, सेनेमिक अम्ल बोलते हैं। पुनः देख लीजिए, जो हम पार्किन अभिक्रिया करते हैं, क्या करते हैं हम, पार्किन अभिक्रिया, इसका नाम रिएक्शन से पार्किन अभिक्रिया भी आता है क्या, और यह भी कह सकता है आपको कि वो सिनेमिक अम्ल का निर्माण कीजिए। इसमें जो ध्यान देने योग्य बात है, पहले तो यह है कि बेंजील्डिहाइड लेते हैं, अर्थात एरोमेटिक एल्डिहाइड संरचना लेते हैं। फिर इसकी जो रिएक्शन है वो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एनहाइड्राइड के साथ करते हैं। ऐसा एनहाइड्राइड जो क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन युक्त हो। क्षार लेते हैं CH3CON, क्या करते हैं, उसको गर्म करोगे सिनेमिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। फिर हमारे पास क्या है, क्रियाविधि है। क्रियाविधि में कुछ नहीं करना है आपको, इसको दो भागों में तोड़ना है, CH3 और सोडियम अलग हो जाता है। फिर इसके साथ
सिंपल से यहाँ से क्या निकाल, हाइड्रोजन निकाल दिए, CH3COH के रूप में निकल जाता है, क्या एसिटिक अम्ल के रूप में निकल जाता है। फिर इसकी रिएक्शन हम पुनः इसके साथ करते हैं बेंजोइलडिहाइड के साथ में, इस प्रकार से होता है। फिर इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, OH के पास ऐड हो जाता है, फिर जल बाहर निकल जाता है। फिर पुनः हम जल के साथ रिएक्शन करते हैं तो एसिटिक अम्ल और सिनेमिक अम्ल अलग अलग हो जाते हैं। तो हमारे पास इसमें कितने अम्ल प्राप्त हो रहे हैं, 2 अम्ल प्राप्त हो रहे हैं, 2 अम्ल। ठीक है, तो एक बार इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे की रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अब जो हम बात करने वाले अपने अगले रिएक्शन नोवेनेजेल भी जो रिएक्शन है वो किसके अंतर्गत आती है, एल्डी संघनन के अंतर्गत आती है। इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 समूह को जोड़ने वाले हैं। तो क्या क्या हम इसमें लेने वाले, एक तो लेते हैं कार्बोनिल समूह, किसी भी प्रकार का हम एक कार्बोनिल समूह लेंगे, साथ में क्या लेंगे, इसमें मेथिलीन समूह लेंगे। जब इसकी रिएक्शन आप करवाओगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, असंतृप्त अम्ल प्राप्त होगा, जो क्या होगा, अल्फा बीटा युक्त होगा। किससे युक्त होगा, अल्फा बीटा युक्त होगा। इसके द्वारा हम कई चीज़ें बना सकते हैं, संघनन कर सकते हैं, संश्लेषण भी कर सकते हैं। जैसे हम मौलानिकी जो एस्टर है उसका हम क्या करेंगे, संश्लेषण करने वाले हैं। तो थ्योरी में लिख लेते हैं क्या क्या आ सकता है हमारे पास। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, कार्बोनिल समूह होता है, कार्बोनिल समूह प्लस मेथिलीन समूह। इसकी अब रिएक्शन करवाओगे हमें क्या प्राप्त होगा, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल, असंतृप्त अम्ल क्या प्राप्त होगा, हमें असंतृप्त अम्ल प्राप्त होने वाला है। देख लेते किस प्रकार से। ये मानते हुए कोई भी कार्बोनिल समूह है, ये कोई भी मेथिलीन समूह है, साथ हम क्या लेते हैं, बेस क्षार की उपस्थिति। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना हम क्या करते हैं, क्षार की उपस्थिति में भी करते हैं। रिएक्शन करोगे तो कुछ इस प्रकार से होगी, क्या निकल जाएगा, इससे जल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, इससे जल निकलने वाला है। अब कार्बोनिल समूह लेते हैं हम, एक जो लेने वाले वो लेके एसिटिल्डिहाइड लेते हैं, एसिटिल्डिहाइड इस प्रकार से। साथ में हम क्या लेने वाले हैं, एलोन की एस्टर। फॉर्मूला क्या होता है उसका, CH2C CO C2H5 H5 C2 और H5। इसकी रिएक्शन हम किसकी उपस्थिति में करेंगे, पिरामिडीन या पिरिमिडीन की उपस्थिति में करते हैं। सिंपल सी रिएक्शन है, ज़्यादा इसमें है नहीं हार्ड। इससे केवल जल का अणु निकलने वाला ये रहा, बाकी को आप कनेक्ट कर दीजिए। इस प्रकार से अब इसका क्या करेंगे, हम जल अपघटन करने वाले हैं, H3O+ करोगे तब ये दोनों समूह निकल जाएंगे। यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से। ठीक है, अब ये आगे भी रिएक्शन चलने वाली है। तो क्या बना हमारे पास, CH3 CH डबल बॉन्ड CH पुनः रिएक्शन करेंगे, इससे क्या निकालते हैं, CO2 यहाँ से निकालते हैं। इसको बोलते हैं क्रोटोनिक अम्ल।
क्रियाविधि देखते हैं। क्रियाविधि की बात करें तो पहले हम क्या लेते हैं, बेस ले लेते हैं अर्थात पिरामिडीन। साथ में हम क्या लेंगे, इसके ये समूह लेंगे, मेलोनिक एस्टर लेंगे, H2C, ये हमने बेस लिया। बेस क्या होगा, हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा, क्या बचेगा, ये बस इस प्रकार से। इसकी रिएक्शन पुनः किसके साथ होगी, एस्टेडियाइड के साथ होगी। ठीक है, और ये जो कार्बन, ये जो बंध है वो हाइड्रोजन क्या ऋणात्मकता चिन्ह ला देगा और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। साथ में इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे हम, बेस के साथ। जब बेस के साथ में इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये निकाल लेगा जल का अणु ये वाला, और बेस लास्ट में ऐसे बच जाएगा H2O, और बेस ऐसे निकल जाता है। बचता क्या है यहाँ पर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर निकल जाता है डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड। इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन जेल अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास क्रियाविधि हो गई और इसकी संरचना हो गई है। आगे और बात करें तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि देखा गया कि जो अभिक्रिया है इसमें उत्पाद कम बनता है। क्या बनता है, उत्पाद कम बनता है। और अभिक्रिया किस दिशा में होती है, हमेशा बाईं दिशा में। इस कमी को दूर करने के लिए, ये जो कमी थी, वैज्ञानिक आते हैं हमारे पास कोप क्या कहते हैं कि आप जो ये माध्यम ले रहे हैं क्षार पिरामिड, इसके अलावा आप क्या लीजिए, इसकी जगह पर बेंजीन माध्यम ले लीजिए। इससे में क्या प्राप्त हुआ, स्थिर क्वांत की मिश्रण। इसे क्या प्राप्त हुआ, स्थिर क्वांत की मिश्रण प्राप्त होता है और अभिक्रिया की दिशा में चले जाएगी दाईं दिशा में। उत्पाद क्या होगा, ज्यादा बनेगा। और इसी का इस अभिक्रिया क्या कहा गया, कोप नेवेजेल, कोप नेवेजेल अभिक्रिया। इसे क्या कहा गया, कोप नेवेजेल अभिक्रिया कहा गया। तो पुनः देख लेते हैं इसको। इसमें क्या होता है, कोई भी नेवेजेल जो अभिक्रिया है इसके अंदर हम कार्बोनिक समूह रहते हैं, किसी प्रकार हो सकता है, वो हो सकता है आप चाहो तो आप एल्डिहाइड ले सकते हैं, कीटोन भी ले सकते हैं, एस्टर और कार्बोनिक समूह किसी भी प्रकार के ले सकते हो। जो इसकी रिएक्शन है वो किसके साथ करवाई जाती है, मेलोनिक एस्टर, या कह सकते हो आप किसी भी मेथिल समूह के द्वारा करवा सकते हैं, जिसके अंदर क्या हो, मेथिलीन समूह के साथ क्या हो,
अन्य समूह अटैच हो या ऐड हो। उपस्थिति किसकी लेते हैं? बेस अर्थात क्षार की उपस्थिति लेते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त है? अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो हम रिएक्शन दे रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में, वो हम ले रहे हैं एसिटाल्डिहाइड और मेलोनिक एस्टर। पिरामिडीन उपस्थिति में करते हैं तो इससे जल का अणु निकलता है। जल का अणु निकलने के बाद इसका हम क्या कहते हैं? जल अपघटन कराते हैं। जल अपघटन कराने के बाद में सब अभिक्रिया पुनः हम क्या करते हैं? CO2 गैस बाहर निकालते हैं, हमें क्रोटोनिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। क्रिया विधि की बात करें तो बेस के साथ रिएक्शन करोगे, बेस क्या ले जाता है? BH, और यहाँ पर क्या बचता है? CH CO C2H5 के 2 अणु रह जाते हैं। फिर इसको हम एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवाने के बाद में यहाँ पर क्या होता है? पुनः उसके बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे। BH वह बेस जिसके साथ क्या हो? हाइड्रोजन गैस हो हमारे पास। रिएक्शन करवाने के बाद हमें क्या होता है? हमारा जो प्रमुख उत्पाद है नेवजन अभिक्रिया का, वो प्राप्त हो जाता है। आशा करते हैं जो आज की तो रिएक्शन हमने पढ़ी थी, पहली पार्किंसन और दूसरी नेवजन अभिक्रिया आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपके मन में जो इस अभिक्रिया से रिलेटेड थे सारे डाउट्स निकल चुके होंगे। फिर भी मन के अंदर कोई भी डाउट्स रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।